नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटी हुई अमानवीय घटने का मैं मन से निषेध करता हूं। उसी प्रकार के पूरे भारत के अंदर उसी प्रकार की जो महिलाओं पे अन्याय वाली घटना है उसका भी मैं निषेध करता हूं। मेरा एक ही सपना है, हमारी निर्भया को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। भारत ही मेरा हिंदुस्तान है और उस हिंदुस्तान में भारतीय संविधान को मानते हुए इस देश की सरकार चलती है। यह हम मान लेते हैं कि और सभी को मानना जरूर है। देश को सुरक्षित करना है और इस देशवासियों का जीवन यापन को कारगर ढंग से करना है, तो इस लोकतंत्र को अबाधित रखना हमारा कार्य है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, परम पूज्य बापूजी महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले जी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और कई प्रकार के नेता जो देश के स्वतंत्रता के लिए, देश में सामाजिक न्याय प्रस्थापित करने के लिए, कुछ लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होना ही पसंद किया। लेकिन ये सत्य बात है, स्वतंत्रता के पहले इस देश में नेतागण हो, राजनीतिगण हो या समाज धुरीण लोग जो है या बड़े पैमाने की हस्तियां थी, उन लोगों में देश स्वतंत्रता का जज्बा था, देश के प्रति आत्मीयता थी। और ये सब उसी समय में जो माहौल था, उस माहौल का परिणाम था, क्योंकि राजनीति, नेतागण, विचारधारा और देश के प्रति विकास का जज्बा दर्शाता है। लेकिन देश की स्वतंत्रता के पश्चात गोरे अंग्रेज निकल गए और आ गए काले अंग्रेज जो हमारे हैं। मैं काले अंग्रेज इस प्रकार से उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये काले अंग्रेज ये गोरे अंग्रेजों का ही प्रतीक है, क्योंकि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी भी प्रकार की लालसा के लिए इस देश की, इस पूरे प्यारे देशवासियों को समाप्त करने के कगार पर है। और ये हमारे देश के लिए निंदनीय बात है, इसलिए मैं उनको काले अंग्रेज बोल रहा हूं। आपको पता है कि ये काले अंग्रेज हमारे नेता के रूप में है, प्रशासक के रूप में है, शासक के रूप में है, हर पक्ष में सम्मिलित है, हर धर्म और जाति की नेतृत्व करने वाले नेता में वो सम्मिलित है। उनकी विचारधारा, उनका कट्टरवाद, उनका मजहब सिर्फ एंड सिर्फ फायदे के लिए है। और ये भी बात हमें माननी है, किसी नेता को देवगन का रूप देके उसका एक प्रकार से भक्तगण के तौर पे कार्य करते हैं और अपना लाभ उठाते हैं, तो ये बात हमारे लिए बहुत ही विदारक है। लेकिन देश के स्वतंत्रता के पश्चात 73 साल के बाद भी किसी पक्ष के नेता ने महिलाओं के प्रति उसकी सुरक्षिता, रक्षा और उसको सम्मान के लिए कोई नीति अपनाई है? इसका उत्तर है, ज्यादातर उसका उत्तर है नहीं है। यही बात हमारे मन में शक उत्पन्न करता है
किसी भी पक्ष की कोई भी बड़ा नेता हस्ती हो, उनकी पुरुष प्रधान मानसिकता को अपनाते हुए इस पूरे नारी को पुरुषों से लज्जित, अपमानित और क्रूरता से जीविका को समाप्त करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था बनाई है। ये भी हमारे लिए, पूरे मानवता जाति के लिए ये शर्मनाक की बात है। पहले एक दुर्घटना कांग्रेस में बड़े पैमाने पे होती रही और उसे दौर में जो विरोधी पक्ष थे या तो अन्य पक्ष के लोग या समाज के प्रति लगाव रखने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ताएं इनको विरोध करते थे और उसके लिए वो आंदोलन या मुहिम चला रहे थे। मित्रों, सरकार नरेंद्र मोदी साहब जी की है। विगत 6 साल पूरे हो गए। देश के नारियों को उन पर मजबूत भरोसा है, और लेकिन कुछ सालों के बीच महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों में महिलाओं पे अत्याचारों की संख्या दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। और ये पुरुष और स्त्री समानता के नजरिए से ये बुरी बात है, ये बुरी खबर है। एक बार हम कहते हैं स्त्री को स्वतंत्रता देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको समर्थ बनाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की वारदात घटनाएं घटती है तो मन को ठेस पहुंचती है। ये भी बात हमें जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जी, इनके भरोसे राम राज्य के निर्माण के लिए वहां के लोगों ने इनके नेतृत्व पे भरोसा रखकर उन्होंने राजनीति वो राज्य भाजपा को दे दिया। लेकिन बुरी खबर यह है, वहां के शासक प्रशासक नेतागण ज्यादातर कई सालों से जातिवाद, स्त्रियों पे अन्याय, सवर्ण और दलित में झगड़ा, धार्मिक झगड़ा या तो मजहब में ध्रुवीकरण, वैचारिक ध्रुवीकरण, ऐसे कई प्रकार के गंभीर प्रश्न ज्यादातर इस 5 साल में वहां पे निर्माण हो रहे हैं। और ये खबर, ये बात मुझे भी हिंदी जो न्यूज चैनल है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज चैनल है, उनसे मुझे प्राप्त हुई है, वही मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूं। मैं किसी भी पक्ष का कार्यकर्ता नहीं हूं, इस देश का एक सच्चा नागरिक हूं और मुझे ये बात कहना मेरा ये आद्य कर्तव्य है, इसलिए मैं कहना जा रहा हूं। तो उस उत्तर प्रदेश में अमीर और गरीब, सरकार और किसान, ऐसे बहुत सारे गंभीर प्रश्न निर्माण हो रहे हैं और लोगों में उस उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व पर दृढ़ विश्वास कम हो रहा है। ये भी बात जाननी चाहिए। तो मित्रों, ये सब हम बात कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, पूरे इस देशवासियों को भी कहना है, उनके मन में है, वो बात है उत्तर प्रदेश में हाथरस और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दलित सवर्णों में सत्ता, संपत्ति और जातिवाद पे जो झगड़ा शुरू है, उसका अंतिम रूप में उसका नुकसान वहां के महिलाओं पे होता है। सिर्फ दलित महिलाओं पे अन्याय होता है, इस प्रकार की बात मैं दोहराना नहीं चाहता, अलग जाति के महिलाओं पे होता है, लेकिन ये भी बात सत्य है, वहां के तकरीबन ज्यादा महिला जो दलित है उनपे ये जुल्म या कुर्ता वहां की महिलाओं पे है। मैं अभी यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि अन्य राज्यों में जो महिलाओं पे अत्याचार घटना होती है, वो घटना का रूप और स्वरूप अलग है, और उत्तर प्रदेश में
महिलाओं पे अत्याचार होता है, अत्याचार होने के पश्चात वहां के महिलाओं को अमानवीय क्रूरता से मार दिया जाता है और उसका समर्थन वहां के शासक प्रशासक नेतागण, वहां के जो बड़ी हस्तियां होती है वो सब करते हैं और उसे किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिलता और उसके कारण फिर दूसरी घटना या वारदात घटती है। इसलिए मुझे जो उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है वो मुझे बहुत दुख दे रहा है। मित्रों, जमीनी हकीकत मैं जो बोल रहा हूं उससे यानी कि वहां की जो जमीनी घटना जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। वहां के नेतागण, पुलिस प्रशासन और वहां के बाहुबली, उनकी मिलीभगत से इसी प्रकार विषय को असंवैधानिक तरीकों से समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने जा रहे हैं। और मैं इस देश का नागरिक होने के कारण या तो मैं अलग अलग इस देश के पूरे देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस देश के लोकतंत्र को और ये महिलाएं जो हमारी माताएं हैं उन पे जो अन्याय होता है वो मैं कदापि मान्य नहीं कर सकता, उसका समर्थन नहीं कर सकता। पूरे देश में इसी प्रकार की घटना की निंदा करते हुए स्त्री सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए अलग अलग राज्यों में आंदोलन और मुहिम चला जा रही है। और ये जो घटना है अहिंसात्मक तौर से ज्यादातर घटती जा रही है, लेकिन कुछ इलाकों में महिलाओं को न्याय मिलाने के लिए हिंसात्मक भी आंदोलन शुरू है। मैं हिंसात्मक आंदोलन का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बात यह है, इस देश के अंदर कोई भी पक्ष हो, कोई भी नेता हो, कोई भी पुलिस हो, कोई भी आला अफसर हो, मुझे उन्हें एक ही निवेदन करना है, हमारे इस देश में जो भगिनी है, जो माताएं हैं, जो हम भाषण में उसको इतने ज्यादातर अच्छे शब्दों में उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उनका हम असम्मान करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब जी को नम्र निवेदन करता हूं, हमारे देश में इन निर्भया को, महिलाओं को सम्मान के लिए आप किसी भी प्रकार के अच्छे कानून का निर्माण करें और जो भक्षक रूपी, स्त्री भक्षक रूपी जो अमानवीय व्यक्ति जो है, ये जो लोग हैं, उन लोगों को कठोर शिक्षा हो और देश में एक अलग प्रकार का माहौल बनाए जो कि यहाँ के पूरे महिलाओं को सुरक्षितता प्रदान करे, उनका सम्मान हो, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। यही मेरी बात है। अंतिमतः मैं ये कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति में लिखा है, न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति। ये जो वाक्य है, इस वाक्य का प्रयोग भविष्य में न हो, इससे पहले हमें कठोर निर्णय लेना चाहिए और मानवता के लिए, स्त्री सम्मान के लिए हमें कार्य करना चाहिए। जय हिंद।